चलिए, हमने आपको रिवीजन क्लास में एशियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये जो होते चैप्टर समाप्त कर दिया, ठीक है। और आज जो था मॉडर्न हिस्ट्री का एक पृष्ठ बाकी रह गया था, जो हमारा क्लास ख़त्म हो गया था, और उस कुछ पुस्तकें थी उनके बारे में चर्चा करना था बस। इसके बाद जो होता आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, वो जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो होता है थोड़ा से एक पेज पृष्ठ पुस्तक पढ़ेंगे, पुस्तकों के नाम। इसके बाद तुरंत हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए एक क्वेश्चन के 2 पेज तो पढ़ेंगे ही कम से कम। और इसके बाद तुरंत जो होता है पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, जो आर्टिकल और अनुच्छेद पढ़ेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा जाए पॉलिटिक्स में उसको हम पढ़ेंगे, ठीक। तो यही रिवीजन क्लास में चलेगा आज, ठीक है। और क्विक सीरीज पढ़ लीजिएगा, क्विक सीरीज हमने आपको डाल दिया है, ये रिवीजन क्लास चल रहा है आपका। चलिए, बिना लेट के हम लोग शुरू करेंगे। महात्मा गांधी की पुस्तकें यंग इंडिया, हिंद स्वराज, गोखले, माई पॉलिटिकल गुरु एवं माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, इनकी महात्मा गांधी जी की ये किताब थी, ठीक है। इसको नोट करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे अब्दुल कलाम आज़ाद की पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम, देख रहे हैं ना, हमने पुलिस में भी वनडे एग्जाम भी हम पढ़ाते हैं, तो वनडे एग्जाम में हमने इसको पढ़ाया था, जो क्वेश्चन आया था यहाँ से, ठीक है। एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, देखिए न्यू इंडिया जो होती है एनी बेसेंट की, और यंग इंडिया महात्मा गांधी की, थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत होइएगा, न्यू इंडिया और यंग इंडिया मिलान करने के लिए आ जाए तो, ठीक है। अरविंद घोष द लाइफ डिवाइन की किताब इनकी है, ठीक है। इनकी पुस्तकें मनमोहन गांधी अर्थात मनबहन गांधी की बापू माई मदर, ठीक है, बापू माई मदर, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, दुर्गेश नंदिनी और आनंद मठ। बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य बहुत इंपॉर्टेंट है, केसरी तथा मराठा, नोट करिए। जिनकी भी किताब पूछी गई है, चाहे पीसीएस में, चाहे समीक्षा अधिकारी में, आरओ में, रिव्यू ऑफिसर में, और चाहे लोअर सबऑर्डिनेट में, ठीक है, लोअर सबऑर्डिनेट में, सबकी जो होता है पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है पुस्तकें। आगे चलेंगे, देखेंगे रफीक जोता जाकरिया द मैन हु इंडिया डिवाइडेड, ठीक, डिवाइडेड इंडिया, इनकी किताब है, रफीक जकरिया की। दुर्गा दास की है इंडिया फ्राम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, नोट करिए, इंडिया फ्राम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गा दास की किताब है, ठीक है। लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक क्लेपियर, ये किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट। द नेशन इन की मेकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की, इनकी किताब बहुत चलती है। द नेशन इन मेकिंग, एग्जाम में दौड़ती है बेचारी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। द स्टोरी ऑफ मॉय, पहली किताब। डिपोर्टेशन, ठीक है, डिपोर्टेशन अनहैप्पी इंडिया, डिपोर्टेशन अनहैप्पी इंडिया। द स्टोरी मॉय अर्थात लाला लाजपत राय, नोट करेंगे, लाला लाजपत राय की किताब है, ठीक है। आगे चलेंगे, वैलेंटाइन सिरोल की किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन अनरेस्ट, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछी गई, इंडियन अनरेस्ट। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल, डब्ल्यू हंटर की आवर इंडियन मुसलमान्स, राजा राम मोहन राय की प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ये सारी किताब हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। बी.डी. सावरकर की द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी किताब हमने पढ़ा दिया है। एस.बी. चौधरी की सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूनिटीज, सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूनिटीज किताब, ठीक है। रुद्रकांशु मुखर्जी की अवध इन बोल्ट रिवोल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, अवध इन रिवोल्ट, नोट करिए। आर.सी. मजूमदार की द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये किताब हमने बता दिया है। अशोक मेहता की द ग्रेट रिवेलियन, नोट करिए। सैयद अहमद खां की किताब तहजीब उल जो होता अखलक, ह्यूज टोपे की किताब है, ह्यूज टोए का
स्प्रिंग अर्थात स्प्रिकिंग टाइगर जयप्रकाश नारायण की किताब है टूवर्ड्स स्ट्रगल, टूवर्ड्स स्ट्रगल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किताब है इंडिया डिवाइडेड। सचिंद्र नाथ सन्याल की किताब है बंदी जीवन। भगत सिंह का नोट करेंगे मैं आनीश्वर हूँ क्यों हूँ एवं एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, मैं आनीश्वर क्यों हूँ एंड इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड भगत सिंह की। भगवती चरण बोहरा की किताब है द फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे। बी आर अम्बेडकर जी की किताब है अनहिलेशन ऑफ कॉस्ट, अनाइहिलेशन ऑफ कॉस्ट। लुई फिशर की किताब है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की किताब है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये भी पीसीएस में पूछा गया द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ठीक है, पीसीएस समीक्षा में पूछा गया, नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जितनी भी पुस्तक बता रहे हैं सारे क्वेश्चन पूछे गए 50%, ठीक है। मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बंगाली समाचार पत्र। जवाहरलाल नेहरू की किताब लिखेंगे जो था ग्लिम पेसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम पेसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। द ब्रोकन विंग किसकी किताब है सरोजिनी नायडू की, द ब्रोकन विंग। आगे चलेंगे कैप्टिव लेडी अर्थात मधुसूदन दत्त। टेररिस्ट किसकी दिलीप मुखर्जी की, टेररिस्ट दिलीप मुखर्जी। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्र की किताब, ठीक है, बहुत मशहूर किताब है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। मदर इंडिया कैथरीन मेयो की, कैथरीन मेयो की किताब हो गया। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री केवल बाकी था और हमने तीनों हिस्ट्री पढ़ा दिया, मॉडर्न, ठीक है, एशियंट, मेडिवल। वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी है, इसको एक पेज फिर हम पॉलिटिक्स पढ़ा देंगे, देखेंगे पॉलिटिक्स। वर्ल्ड हिस्ट्री का शुरुआत करते हैं। आपको बता दें विश्व की प्राचीन सभ्यताओं की हम बात करें दजला और फरात नदियों के बीच पाई जाती हैं। मेसोपोटामिया जिसे सुमेरियन की सभ्यता कहा जाता था, ठीक है। अगर विश्व की प्राचीन सभ्यता की बात करा जाए दजला और फरात नदियों के बीच में बसा हुआ था मेसोपोटामिया और सुमेरिया जिसे कहा जाता था यहाँ की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी घाटी में मिलेगी, मिस्र की सभ्यता आपको नील नदी घाटी में मिल जाएगी। चीन की सभ्यता जो था हुआंगहो अर्थात पीली नदी में मिलती है और सिंधु सभ्यता जो होती है सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है, सिंधु नदी घाटी में, ठीक है, ये सभ्यता है। देख ली मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के बीच है। मिस्र की सभ्यता नील नदी घाटी में मिलती है। चीन की सभ्यता हुआंगहो पीली नदी घाटी में मिलती है और सिंधु सभ्यता जो होती है सिंधु घाटी नदी मिलती है, ठीक है। ये विश्व की प्राचीन 4 सभ्यताएं थीं, नोट करिए, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अगर हम देखा जाए विश्व के प्रमुख धर्म तो पहला पारसी धर्म, ईसाई धर्म और जो होता है इस्लाम धर्म, ठीक है। सनातन धर्म तो सबसे पुराना धर्म है, उसकी बात ही अलग है। पारसी धर्म के संस्थापक जरतुष्ट्र थे, उद्गम स्थल ईरान था और प्रमुख धर्म ग्रंथ जो होता है जैन अवस्था था, ठीक है, जैन अवस्था, ये पारसी धर्म के थे, जैन अवस्था। ईसाई धर्म की बात हम करें संस्थापक ईसा मसीह यीशु थे। प्रमुख जो होता है धर्म ग्रंथ था बाइबल था। विभाजन 2 में हो गया, रोमन कैथोलिक रूढ़वादी हो गए और प्रोटेस्टेंट जो होते हैं सुधारवादी हो गए। इस्लाम धर्म की हम बात करते हैं, जो अगर हम इस्लाम धर्म की अगर बात करें तो इस्लाम धर्म में जो होता है संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। प्रमुख ग्रंथ जो कुरान है विभाजन 2 में हो गया, एक बना सुन्नी दूसरा बना शिया बन गया, ठीक है। इसके बाद ईसा मसीह के जीवन की परिचय हम बात करते हैं। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था जन्मस्थल यरूशलेम था, पिता का नाम यूसुफ था, माता का नाम मरियम था, ठीक है। और प्रथम शिष्य जो था एंड्रस पीटर था, ठीक है। और क्रिसमस मनाया जाता है ईसा मसीह के जन्म की खुशी में, गुड फ्राइडे मनाया जाता है,
ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने की याद में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। हजरत मोहम्मद साहब की बात करते हैं। हजरत मोहम्मद साहब की, इनका जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी में पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था। पत्नी जो थी खदीजा थी, जो प्रथम शिष्या बनी। खदीजा, पत्नी का नाम खदीजा था, जो प्रथम शिष्या बनी। पुत्री फातिमा थी और दामाद जो इसका अली था। मृत्यु इनकी मदीना में हुआ था 632 ईसा पूर्व में। 632 ईसा पूर्व में। आगे देखेंगे। इंग्लैंड की क्रांति की शुरू करते हैं हम लोग। इंग्लैंड की क्रांति 1215 में इंग्लैंड के शासक जॉन प्रथम ने सर्वसाधारण अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसे हम कहा जाता है अधिकारों का मैग्ना कार्टा। ठीक है, अधिकारों का मैग्ना कार्टा। अगर हम बात करें गौरव क्रांति और औद्योगिक क्रांति, गौरव क्रांति के समय जो था 1688 ईस्वी के शासक जेम्स द्वितीय जो था कार्यकाल में हुआ था। अन्य नाम इनका था रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। गौरव क्रांति, एक बूंद खून नहीं बहा था, इसे क्या कहा जाता है रक्तहीन क्रांति, मतलब एक बूंद खून नहीं बहा था। और परिणाम जो था संसदीय संप्रभुता का उदय हो गया था। संसदीय संप्रभुता का उदय हुआ, इसे हम गौरव क्रांति कहा जाता है 1688 में। औद्योगिक क्रांति इसका समय 18वीं जो है 18वीं सदी के मध्य में हुआ था। जनक जेम्स वाट थे। ठीक है, प्रारंभिक उद्योग सूती वस्त्र का उद्योग शुरू हुआ था। सर्वप्रथम जो होता है शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो करने वाला था अर्नाल्ड, ठीक है, अर्नाल्ड टॉय था। ठीक है, नोट कर लेना अर्नाल्ड टॉय, टॉर्नबी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति। बोस्टन टी पार्टी की स्थापना, देखिए बहुत बार पूछा गया। बोस्टन टी पार्टी की स्थापना 16 सितंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की जहाज की चाय 340 पेटियां जो होता है समुद्र में फेंक दी थी। इसे बोस्टन टी पार्टी की घटना कहा जाता है। क्रांति की शुरुआत जो था 19 अप्रैल 1775 को लिविंगस्टन में सैनिक विद्रोह से शुरू होता है इसका अमेरिकी क्रांति। और क्रांति के प्रमुख नायक जो थे जॉर्ज वाशिंगटन, बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बन गए थे। इनका क्रांतिकारी का इनका नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन जो था 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। ठीक है, फिलाडेल्फिया में हुआ था। और क्रांति की समाप्ति जो था 1783 में पेरिस के संधि में हो गई थी। फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं। फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति जाने। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत जो होता है देखेंगे कब हुई थी, 14 जुलाई 1789 में हुई थी। ब्रास्टील के शस्त्रागार और कारागृह पर जो था आक्रमण शुरू हुई थी। क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था, इनको फांसी दे दी गई थी। लुई 16वें जो शासक था उसको क्या कर दिया, फांसी दे दी गई थी। क्रांतिकारक के विचारक था मार्क्सियू, वॉल्टेयर और रूसो, ये जो थे क्रांतिकारी के विचारक थे। क्रांतिकारी का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन तीनों को हमने फ्रांस से अपने संविधान में लिया है। ठीक है, इन तीनों शब्दों को हमने फ्रांस की क्रांति से जो होता हमने लिया है। ठीक है, भारतीय संविधान में तीनों शब्दों को हमने इस नारों को अपनाया था। क्रांति का उपज नेपोलियन बोनापार्ट था, नोट करेंगे, नेपोलियन जो था बोनापार्ट था क्रांति के उदय के कारण। ठीक है, अगला है रूस की जो होता है बेल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। क्रांति के समय रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय थे। क्रांतिकारी का नायक था वो लेनिन था। ठीक है, लेनिन। आगे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में समीक्षा अधिकारी और पीसीएस में दोनों जगह पूछता है। ठीक है, 1914 से 18 तक चला था। युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुआ। क्यों? ऑस्ट्रिया के सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा से। ठीक है, ऑस्ट्रिया का जो था सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा से। युद्ध के पक्षकार में बता दें 2 राष्ट्रपति थे, एक मित्र एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में जो था इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस आदि थे। ठीक है, जबकि धुरी राष्ट्र में जर्मनी, हंगरी, तुर्की, ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया, ये जो थे धुरी राष्ट्र के सदस्य। नोट करना, इंग्लैंड, फ्रांस, इधर यूरोप कंट्री वाले थे, इधर देख रहे जर्मनी, हंगरी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, धुरी राष्ट्र में थे। ठीक है, युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को जर्मनी द्वारा युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद समाप्त हो गया। युद्ध का परिणाम क्या निकला? मित्र राष्ट्रों की जो होती क्या हो गई, विजय हो गई। मित्र राष्ट्रों की जो था विजय हो गई। मित्र राष्ट्र देख लेना,
इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस की विजय हुई। ठीक है, और जो होता है विजय हो गई मित्र राष्ट्रों की पराजित धुरी राष्ट्रों के साथ संधि कौन सी? वर्साय की संधि जर्मनी के साथ, सेंट जर्मेन की संधि 1919 में ऑस्ट्रिया के साथ, न्यूली की संधि बुल्गारिया के साथ, त्रियानी की संधि हंगरी के साथ और सेब्रे की संधि तुर्की के साथ 1920 में और ये 1919 में। ठीक है, ये संधियाँ मिलाने के लिए आता है तो देख लीजिएगा। वर्साय की संधि जर्मनी के साथ हुई थी, सेंट जर्मन की संधि 1919 में अर्थात ऑस्ट्रिया के संग हुई, न्यूली की संधि 1919 में बुल्गारिया के, त्रियानी की संधि हंगरी के साथ हुई और सेब्रे की संधि तुर्की के साथ हुई। इसके बाद युद्ध समाप्त हो गया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 से लेकर 1945 तक चला था। युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को जर्मनी अर्थात हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी का जो हिटलर था उसने क्या किया, डायरेक्ट पोलैंड पर जो था आक्रमण कर दिया। आक्रमण से क्या हुआ, युद्ध के पक्षकार फिर दो भागों में बट गए, एक मित्र राष्ट्र एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस थे, जबकि धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली था। अमेरिका ने जापान पर जो था परमाणु बम गिराया, कब? हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक जो था परमाणु बम गिराया था, जबकि नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 में फैट मैन नामक जो था बम को गिराया था नागासाकी पर। ठीक है, युद्ध के जो होता है जापान ने जो था आत्मसमर्पण कर दिया 10 अगस्त 1945 को और युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो गई 14 अगस्त 1945 को। विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ लेते हैं। फैक्ट जो होता क्या क्या फैक्ट थे, ठीक है, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला फैक्ट ये है कि जर्मनी जो होता है इटली का एकीकरण 1871 में सेडान के युद्ध में फ्रांस के पराजय के बाद पूर्ण हो गया। ठीक है, इटली का एकीकरण मेजनी, गिबर्टी, मैरीबॉल्डी, काउंट काबूर ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। जर्मनी के एकीकरण में जो होता है प्रशा के चांसलर बिस्मार्क ने भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। बिस्मार्क जो था लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, नोट करना, लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। वैज्ञानिक समाजवाद जनरल कार्ल मार्क्स, नाम सुनेंगे, कार्ल मार्क्स जर्मनी का था। दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसकी प्रमुख रचना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दास कैपिटल 1867 में और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो था 1848 में। ठीक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रमुख रचना थी, नोट कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स की भौतिक द्वैधान्यता सिद्धांत प्रतिपादित किया। दुनिया में के जो था मजदूरों को एक हो जाओ का नारा दिया था कार्ल मार्क्स। हिटलर 1935 में जर्मनी का राष्ट्रपति बना और 30 अप्रैल 1945 को जो था उसने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। हिटलर ने आत्महत्या कर ली। वी मीन कैंफे, मेरा संघर्ष हिटलर की आत्मकथा है, मीन कैफे। ठीक है, अमेरिका का गृह युद्ध 1861 से 1865 तक चला। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के कार्यकाल में हुआ था अमेरिका का गृह युद्ध। 1 जनवरी 1963 को अब्राहम लिंकन ने संपूर्ण अमेरिका पर दास प्रथा को समाप्त कर दिया, घोषणा की और विश्व आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी में आ गई थी। ठीक है, द प्रिंस मैकियावेली इटली का प्रमुख रचना है। ठीक है, द प्रिंस मैकियावेली ये इटली का जो था प्रमुख रचना है। ठीक, नोट करेंगे। ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट शाखा संस्थापक मार्टिन लूथर जर्मनी के थे। ठीक है, जर्मनी के थे। आगे चलेंगे। सोवियत संघ रूस का विघटन 1991 में हो गया था। रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल जो था गोर्बाचोवा उदारवादी नीतियों के कारण हुआ था। ठीक है, नोट करेंगे। ये हो गया आपका आधुनिक हिस्ट्री। अब हम विश्व का इतिहास बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री जो होता है इतना ही पढ़ना था, विश्व का इतिहास। अब हम चलते हैं पॉलिटिक्स में, शुरू करते हैं पॉलिटिक्स। ठीक है, देखिए पॉलिटिक्स आप पढ़े होंगे, भारतीय संविधान हमने पढ़ा होगा। ठीक है, रिवीजन क्लास का मतलब होता है एक शॉर्ट नोट्स पढ़ना है आपको भारतीय संविधान में। पहली हेडिंग पढ़ते हैं भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। चलिए देखेंगे। संवैधानिक विकास में हम पहले पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन आधारित जो था पारित अधिनियम क्या था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन तो
जो अधिनियम है वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। अब हम आपको शॉर्टकट बता दे रहे हैं, बस इतना है कि शॉर्टकट नोट्स बनाया जा रहा है रिवीजन क्लास में, इसे पक्का आप पढ़ लीजिएगा जिससे कि कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में। ठीक है, जब 125 से 115 क्वेश्चन जो हम टारगेट बनाए उसे पूरा किया जा सके। बहुत मेहनत लग रही है आपके साथ टारगेट बनाने में। चलिए, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। प्रमुख न्यायाधीश थे एलिजा एमपी बने थे। बंगाल के गवर्नर को जो था बंगाल का गवर्नर का जनरल नाम दिया गया था। पद नाम था वारेन हेस्टिंग। ठीक है, पद नाम था वारेन हेस्टिंग। फिर पिट्स इंडिया, इसके बाद जो होता है पिट्स इंडिया 1784 अधिनियम आया। नियंत्रण परिषद जो होता है की स्थापना की गई थी। और चार्टर एक्ट 1813 में जो होता है शिक्षा पर जो होता है प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। और कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। चीन और चाय को छोड़ करके, चाय और चीन को जो था छोड़ करके कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया 1813 का चार्टर एक्ट में। ठीक है, फिर चार्टर 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। ठीक है, कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। और गवर्नर जनरल जो होता चौथे सदस्यों के रूप में कानूनी सदस्य को शामिल किया गया और प्रथम जो होता लॉर्ड मैकाले जो थे बने थे। ठीक है, कानूनी सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया था। आगे चलेंगे, चार्टर अधिनियम 1853 की क्या बात करें। विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई थी। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जो था खुली प्रतियोगिता प्रारंभ कर दी गई थी 1853 में। ठीक है, 1853 में खुली प्रतियोगिता थी। भारत शासन, ये तो आपका कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ठीक है, इतना। अब हम पढ़ते ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन के क्राउन शासन अधीन पारित अधिनियम। ब्रिटेन का पहला है भारत शासन अधिनियम 1858। गवर्नर जनरल भारत का वायसराय पद नाम दिया गया। भारत के राज्य सचिव पद को सृजन किया गया। ब्रिटिश शासन जो कंपनी को छोड़कर सीधे जो होता है ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया। कंपनी के शासन छीन करके ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। 1861 में वायसराय अध्यादेश जारी करने की शक्ति की शुरुआत हुई और विकेंद्रीकरण की शुरुआत मानी जाती। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में दो काम हुए कि केंद्रीय परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट के रूप में बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया 1892 में। ठीक है, इसके बाद जो था 1909 में दो काम हुए थे। पहला हुआ मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ। पृथक निर्वाचन आधार पर जो था मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। बस ये एक काम अच्छा था। भारत शासन अधिनियम 1919 में एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है इसे। केंद्रीय द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन शुरुआत हो गया था और दो भागों में जो होता आरक्षित और असंतरित में जो होता बढ़ गया था विषय को। नोट करेंगे 1935 के अधिनियम की बात करें, केंद्र में संघात्मक सरकार की स्थापना हुई। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। केंद्रीय बैंक और संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। नोट करेंगे। ठीक है, बर्मा को भारत से जो था अलग कर दिया गया। सिंध और उड़ीसा नए नाम के जो थे प्रांत का निर्माण हुआ था। सिंध और उड़ीसा जो थे दो नए नामक प्रांत के उदय हो गया था। ठीक है, निर्माण हुआ। अब देखेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान सभा की पूरा एक ही लाइन में आपको पढ़ाना है हमको। देखिए, गठन कैबिनेट मिशन नियोजन 1946 के तहत अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। पहला नोट करेंगे। ठीक है, पहले सदस्य की संख्या देखेंगे 389 सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा में 389 सदस्य थे। ब्रिटिश प्रांत से 296, देशी रियासत से 93, महिला सदस्य जो था 15। नोट कर लीजिए, सदस्यों की संख्या कुल 389 थी। ब्रिटिश भारत से जो होता है 296, देशी रियासत 93 थी और महिला सदस्य इसमें 15 थी। ठीक है, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, पदाधिकारी की बात करें, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। उपाध्यक्ष जो थे एस सी मुखर्जी थे और संवैधानिक सलाहकार बीएन राव थे। ठीक है, बीएन राव थे। अगर उद्देश्य प्रस्ताव की हम बात करते हैं, पेश 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ। पेशकर्ता कौन थे उद्देश्य प्रस्ताव? जवाहरलाल नेहरू जो थे उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था
और पारित कर दिया 22 जनवरी 1947 का। ठीक है। संविधान सभा के अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, 24 जनवरी 1950। ठीक है, तीर चलेंगे, ये पूरा संविधान सभा का बैठक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आइए संविधान सभा के जो होते हैं हम क्या करते हैं, प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्ष की बात करें। संघ समिति, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू थे। नियम समिति, प्रक्रिया समिति, संचालन समितियां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय संविधान समितियां, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक जोता संबंधी समितियां सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और प्रारूप समितियां 29 अगस्त जो होता 1947 को जो होता है 7 सदस्यीय जो होता हुआ वो कौन थे, अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान जो था सभा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। 26 जनवरी 1950 को जो था संविधान जो था लागू हो गया। निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ, 395 जो था अनुच्छेद रखे गए थे। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 हैं, नहीं तो 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 465 जो होता आर्टिकल रखे गए, अनुच्छेद रखे गए। ठीक है, अब ध्यान से रखेंगे हम लोग संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए, थोड़े से ध्यान से देख लेंगे। हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली, एकल नागरिकता विधि का शासन लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, विधियों का समान संरक्षण, ये हमने अमेरिका से लिया, नोट कर लेंगे। कनाडा के समाप्ति संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्यपाल का नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है। कनाडा के संघात्मक शासन प्रणाली। आयरलैंड से क्या लिया, नीति निर्देशक तत्व, बहुत बार पूछा गया। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, ये जो होता है आयरलैंड के संविधान से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना। जर्मनी से आपातकाल, सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिया गया, भाग 4 में रख दिया गया। ठीक है, 51 में। दक्षिणी अफ्रीका में से संविधान संशोधन प्रक्रिया आई 368 के तहत है, और जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे उद्देशिका का प्रस्ताव। उद्देशिका का प्रस्ताव समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है, पूछा गया था ना समीक्षा अधिकारी में, अभी बता रहे हैं कहाँ पूछा गया। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारत होगा, ये क्रम बताना था, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये क्रम पूछा गया था। ठीक है, क्रम पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीक्षा अधिकारी में 11 फरवरी को पूछा गया था, यहाँ से क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा। न्याय कितने प्रकार के, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। देख रहे हैं 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के न्याय भारतीय संविधान, कितने प्रकार की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समता होती है, प्रतिष्ठा और अवसर की। ठीक है, नेक्स्ट कोर्स करेंगे, आगे चलेंगे। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। केशवानंद भारतीयवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना है, उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो होता उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा, के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। ठीक है, अपना अलग के विचार थे। आगे देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में थोड़े से देख लेते हैं। प्रतीक को तो आप जानते हैं, देख लीजिए फिर भी। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ सिंह स्तंभ, राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय फल आम है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु जो होता है बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और
का राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें, शक संवत पर आधारित है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है और राष्ट्रीय फल आम है। लेकिन ये सब नहीं पूछेगा, पूछेगा इसका वैज्ञानिक नाम। नोट कर लीजिए, वैज्ञानिक नाम पढ़ा दिए हैं, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। नए राज्यों का गठन बहुत पूछ जा रहा है। ठीक है, बहुत पूछ रहा है, इसलिए इसको बार बार पढ़ाना पड़ा। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, गुजरात 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। ठीक है, आगे देखेंगे। मणिपुर 21 जनवरी 1972, मेघालय 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा 21 जनवरी। नोट कर लीजिए, तीनों जो होता है एक ही डेट को। नोट करिए, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। सिक्किम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिक्किम 16 मई 1975, मिजोरम 20 फरवरी 1987 और अरुणाचल प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 20 फरवरी 1900 जो होता है 87। ठीक है, गोवा पूछा गया है, गोवा 1987 में कितने बन गए। ठीक है, फिर देखेंगे 3 राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिलान करने के लिए आता है। छत्तीसगढ़ पहले बना 1 नवंबर को, फिर उत्तराखंड बना 9 नवंबर, फिर झारखंड बना 15 नवंबर। नोट करेंगे 2000 में। तेलंगाना 2 जून 2014 को हो गया। चलिए, राज्यों के गठन के महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में हुआ। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। 2 अन्य सदस्य थे, के.एम. पर्रिकर और हृदयनाथ कुंजरू। नोट करेंगे, पूछा क्या है। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। नोट करो, नोट करिए। कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थापना 1 जनवरी 1956 को हुई थी। नोट करें, आगे देखेंगे। मूल अधिकार 1235 और भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा है। ठीक है, देख लेंगे। 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, और 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, विरुद्ध अधिकार जो होता। और देखेंगे इसमें धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28। ठीक है, 29 से 30 में जो था संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। 32 से 5 जो था 35 जो होता संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मूल अधिकार हैं। एक था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वां संशोधन द्वारा उसको हटा करके 44वां संशोधन के द्वारा हटा करके उसे आर्टिकल 300 का में वैधानिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, वैधानिक अधिकार बना दिया गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ मूल अधिकार के कर्तव्य। अब यहाँ पर हमने जो बताया वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मूल अधिकार के कर्तव्य की चलेंगे। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया और अभी बताया इसे आर्टिकल 300 क में के तहत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीटें जारी कर सकते। उच्चतम न्यायालय 26, नोट करिए, अनुच्छेद 132 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीटें जारी करते। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार रीटें जारी करते। नोट कर लीजिएगा, आगे देखेंगे। राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 में जो होता है वो मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ये आर्टिकल 358 के तहत। ठीक है, अब थोड़ी सी देखेंगे इसमें। अच्छा, चलिए राज्य का निदेशक देख लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य में इसका संबंध भाग 4 में है और 36 से 51 तक दिया गया राज्य का निदेशक तत्व। ठीक है, ये गैरवाद योग्य अर्थात न्यायालय द्वारा जो होता है इसे लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता। इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। राज्य का निदेशक तत्व का अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य और सामाजिक जो होता है आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, इसका न्याय योग है। आगे चलेंगे, चलिए।
देखें कि मूल कर्तव्य भाग 4 का में अनुच्छेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताया था। भाग 4 और 51 क में रखा गया, ठीक है। मूल कर्तव्य शॉर्ट स्ट्रिंग समितियों की सिफारिश के आधार पर, किसके, ये नाम याद कर लिए, शॉर्ट स्ट्रिंग समिति के सिफारिश के आधार पर जो था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य, ठीक है, देखेंगे मूल कर्तव्यों की अगर संख्या देखा जाए कुल 10 थी, लेकिन वर्तमान में 11। 11वां कौन आया, 11वां मूल 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो था जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष के जो था प्रतिपाल या शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए माता पिता एवं संरक्षक के कर्तव्य को प्रदान किया गया। इसे आर्टिकल 21A में रखा गया, ठीक है, क्या 21A में मूल कर्तव्य, ठीक है, इसे 11वां मूल कर्तव्य माना गया, ठीक है, 11वां मूल कर्तव्य। आगे देखेंगे भारत का राष्ट्रपति होता है कौन, देश का प्रथम नागरिक, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति। नोट करिए, भारत का जो राष्ट्रपति होता है देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। नोट कर लीजिए भारत के राष्ट्रपति में। आगे चलेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया देख लीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में थोड़ा सा देखेंगे। चलिए, राष्ट्रपति निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। नोट कर लीजिए, ये तीनों होते हैं, ठीक है। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, पदावधि 5 वर्ष से हटाया जा सकता है केवल महाभियोग द्वारा, आर्टिकल 61, ठीक है, अनुच्छेद 61 के द्वारा महाअभियोग लगाया जाएगा। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की पूरी कर ली हो, लोकसभा सदस्य के निर्वाचित होने की योग्यता हो, यह योग्यता है। शपथ की बात कर लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश जो होता है के समक्ष जो शपथ लेते हैं और भारत के संविधान की शपथ लेते हैं, ठीक है। भारत के संविधान की गोपनीयता के निभाते भारत की संविधान का शपथ लेते हैं, ठीक है। महावादी, महान्यायवादी और राष्ट्रपति 2 ही लोग हैं जो भारतीय संविधान की शपथ लेते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 21 लाया जा सकता है किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, पारित होने दोनों सदनों को द्वारा अलग अलग, कुल सदस्य संख्या 2/3 बहुमत से जो था पारित होगा राष्ट्रपति पर, ठीक है। उपराष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति, चलिए उपराष्ट्रपति की हम बात करते हैं। राज्यसभा का प्रदेश सभापति होते हैं। निर्वाचन लोकसभा राज्यसभा सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत के द्वारा होता है, ठीक है, एकल संक्रमणी मत। राष्ट्रपति जो होता है शपथ दिलाता है, ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र हैं। योग्यता वही जो राष्ट्रपति को होते हैं, बस यहाँ योग्यता राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप देता है, ठीक है, त्यागपत्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, ठीक है, एक दूसरे को शपथ दे सकते हैं। केंद्रीय में मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल कौन होता है, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इनको मिलाकर के केंद्रीय मंत्रिपरिषद बनती है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति होती है। नोट करना, ठीक है। प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, हटाया जा सकता है लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो होता है मंत्रियों को हटाया जा सकता है, कौन, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री, उप मंत्री को। कैसे हटाया जाएगा, जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। आकार क्या होता है इनका, लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकते। नोट करेंगे, 15% से अधिक नहीं हो सकते। इसको 91वां संविधान संशोधन 91 संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया है कि जो मंत्री होंगे लोकसभा के सदस्यों का 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते। उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, ठीक है। मंत्रिपरिषद जो होता है उत्तरदायी किसके प्रति, लोकसभा के प्रति होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया केंद्रीय में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम 60 नोट्स बताया जा रहा है, ठीक है, जिससे जो था पूरे क्वेश्चन आपको कवर हो जाए। चलिए आगे देखेंगे, महान्यायवादी की बात करेंगे। महान्यायवादी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महान्यायवादी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 76 में रखा आर्टिकल
क्षेत्र के बाद एक भारत का महान्यायवादी। परिचय क्या होगा? भारत का सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है, भारत का सर्वोच्च जो था विधि सलाहकार। नियुक्तिकर्ता राष्ट्रपति। योग्यता क्या होनी चाहिए? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की हो वही योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। कार्यकाल इनका 3 वर्ष तक, सामान्यतः 3 वर्ष होता है, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत बने रहते हैं, ठीक है। सामान्यतः 3 वर्ष होता है, ठीक है। आगे चलेंगे। अगर देखेंगे अधिकार की बात करते हैं तो भारत के सभी न्यायालयों में जो होता है सुनवाई का अधिकार इनको है। संसद कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार, लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। संसद की कार्यवाही में जो होता है भाग लेने का अधिकार है, लेकिन जो था किंतु मतदान देने का अधिकार नहीं है। लेकिन कभी बराबर बराबर मत पड़े, ठीक है, तो ये अपना मतदान इनका मूल्यवान हो जाता है, ठीक है, मत दे सकते हैं। आगे देखेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, चलिए आर्टिकल 148 कार्य की बात करेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण करना, ठीक है। और जो था रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को क्या करता है? रिपोर्ट सौंपता है। नियुक्ति करता राष्ट्रपति होता। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार जो होता है के अधीन किसी पद पर पात्र नहीं होगा, ठीक है। ये होता है नियंत्रक। अगर सेवानिवृत्त हो जाएगा तो किसी जो तो भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, किसी अधीन पत्र के पात्र नहीं हो जाता है, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आगे देखेंगे संसद। संसद के अंग 3 अंग है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है, ठीक है। अगर देखते हैं संसद, पहले हम पढ़ते हैं राज्यसभा। राज्यसभा अनुच्छेद 80 नोट करेंगे। राज्यसभा अनुच्छेद 80। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को। उच्च सदन है, अस्थायी सदन है। पद की संख्या निर्धारित 250, 238 निर्वाचित होते, 12 मनोनीत किए जाते। वर्तमान में देखेंगे 245 केवल हैं, ठीक है। 233 जो था निर्वाचित होते, 12 मनोनीत किए जाते हैं। नोट करेंगे वर्तमान में 250 से दो, ठीक है। 200 अधिकतम 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 है, ठीक है। सदस्यों को निर्वाचित होने की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है, 6 वर्ष होता है। पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। 1/3 सदस्य जो प्रत्येक 2 वर्ष सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नोट करें, प्रथम सभापति जो थे डॉक्टर राधा कृष्णन थे, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। याद रखिएगा उपराष्ट्रपति जो था प्रदेश सभापति होता है, ठीक है। आगे चलेंगे लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा लोकसभा आर्टिकल 81 निम्न सदन अस्थायी होती है। निर्वाचित 550, 530 राज्यों से 20 संघ शासित प्रदेश से, ठीक है। सदस्यों की संख्या वर्तमान में 543 है। 524 राज्यों से, 19 संघ और राज्य से क्षेत्र से चुनकर आते हैं। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सदस्य निर्वाचन की जो था न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। नोट करें 13 मई, ठीक है। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मौलनकर थे। प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? मीरा कुमार। नोट कर लेना। आगे चलेंगे, चलिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। हमने केवल जो था हेडिंग उठाया गया है, जिसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कहाँ से संसद में क्वेश्चन पूछे गए, लोकसभा में आपको सामने रख दिया जाए, फिर दोबारा जो होता पढ़ने की जरूरत ना पड़े आपको। 1-2 बार पढ़ लेंगे वीडियो में, फिर दोबारा आपको पढ़ने की ऑटोमेटिक सारे आपको कुछ अनुभव होने लगा होगा। 10 दिन पेपर है तो आपको अनुभव होने लगा कि अब हम लोग की तैयारी चरम सीमा पे जा रही है, ठीक है। आगे चलेंगे, चलिए संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 कारण किसी विधेयक के दोनों सदनों के बीच मतभेद की स्थिति हो। किसी विधेयक में दोनों सदनों के बीच मतभेद की स्थिति हो, आहूत करता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, ठीक है। राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। विधेयक पारित होने पर साधारण बहुमत से विधेयक पारित होता है, साधारण बहुमत से नहीं बुलाई जा सकती। संविधान संशोधन विधेयक की दशा में इन्हें नहीं बुलाया जाता एक साथ, ठीक है। अतः बुलाई गई जो होता है, अब तक 3 बार जो होता है संयुक्त बैठक बुलाई गई है। 3 बार जो था संयुक्त बैठक जो था बुलाई गई। देखेंगे
आगे देखेंगे वित्तीय समितियाँ, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। ठीक है, 3 वित्तीय समितियाँ बनाई गई हैं, प्राक्कलन समितियाँ, लोक लेखा समितियाँ और जो होता लोक उपक्रम समिति। प्राक्कलन समितियाँ सबसे बड़ी होती है, 30 सदस्य होते हैं और केवल लोकसभा इसमें शामिल होती है। ठीक है, 300 सदस्य लोकसभा इसमें शामिल होती है प्राक्कलन समिति में। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 होते हैं, राज्यसभा से 7 होते हैं। ठीक है, लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 7 होते हैं। ठीक है, तो लोक लेखा समिति लोक उपक्रम समिति तो बराबर है, लेकिन प्राक्कलन समितियों में कुल केवल 30 सदस्य जो होता है लोकसभा से होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे धन विधेयक अनुच्छेद 110 में निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को यह निर्णय करने का है कि कौन विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। पेश किया जाता केवल लोकसभा में, राज्यसभा में इसे नहीं पेश किया जा सकता। राज्यसभा लोक जोता है धन विधेयक को केवल अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। इसके अलावा 14 दिन के बाद स्वयं लोकसभा में पारित हो जाता है। ठीक है, धन विधेयक को राज्यसभा में नहीं पेश किया जाएगा बल्कि लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे न्यायालय की बात करें। न्यायालय एकीकृत, पहले सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, आगे चलेंगे। अब हम सर्वोच्च न्यायालय की उच्च न्यायालय की गठन की बात करते हैं। चलिए, उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय की गठन आर्टिकल 124 में गठन का हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नोट करिए। न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 34 है। 33 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश है, कुल 34 न्यायाधीश हैं। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो होता है 65 वर्ष की उम्र तक होती है। ठीक है, 65 वर्ष नोट करेंगे, 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष। आगे देखेंगे हम लोग न्यायाधीशों को नियुक्ति होने की अर्हता, भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय के ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष का न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, उसे नोट किया जा सकता है। तो इसे नोट किया जा सकता है। इसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हो गया। आगे देखेंगे न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, कोलोजियम की सिफारिश पर। कोलोजियम में शामिल है। ठीक है, कोलोजियम में शामिल। ठीक, कोलोजियम सिस्टम के द्वारा ही राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति को न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। नोट करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। कैसे? सिद्ध कदाचार असमर्थता के आधार पर। संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान देने के वाले सदस्य कम से कम 2/3 बहुमत पारित होने के बाद जो था उन्हें न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, नहीं तो नहीं। 124 में आपका जो था उच्चतम न्यायालय था और 214 में जो होता है उच्च न्यायालय। ठीक है, 214 में उच्च न्यायालय की बात कही गई। चलिए नेक्स्ट नोट करेंगे। उच्च न्यायालय में अगर देखेंगे उच्च न्यायालयों की संख्या अगर देखा जाए वर्तमान में तो कुल 25 है। नोट करिए 25 है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, कोलोजियम की सिफारिश पर होती है और इनको शपथ जो होता है संबंधित राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्य के राज्यपाल दिखा जिस राज्य में चुना जाता है। ठीक है, इनकी योग्यता की अगर हम बात कर लेते हैं तो भारत के नागरिक राज्य क्षेत्र में कहीं भी 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण कर चुके हैं या किसी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों। ठीक है, इन्हें सेवानिवृत्ति 62 वर्ष है इनकी। ठीक है, न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। कैसे? वही कदाचार और असमर्थता। संसद के प्रत्येक सदन में किसी विशेष बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है न्यायाधीशों को। ठीक है, राज्यपाल की बात करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करता होते हैं। पदावधि होती है भारत के प्रसाद पर्यंत जो था राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, सामान्यतः 5 वर्ष होता है। शपथ ग्रहण करते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की समझ। ठीक है, अयोग्यता की बात कर लेते हैं। भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद राज्य का जो होते राज्य का मंत्रिपरिषद प्रमुख जो होता है मुख्यमंत्री होते हैं, नियुक्ति करता है। शपथ जो होता है दाता कौन होते हैं अर्थात राज्यपाल। कार्यकाल इनका राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। कोई भी मंत्री किसी सदन का सदस्य बने मंत्री रह सकता अधिकतम कितने 6 माह तक। ठीक है, 6 माह तक। किसी भी सदन का सदस्य नहीं है
तब भी जो होता है 6 माह तक वो मंत्री बना रह सकता है। ठीक है, राज्यपाल को जो होता है त्यागपत्र सौंपता है। तो मंत्री जो मुख्यमंत्री होते हैं इनके आकार की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है। विधानसभा की कुल 15% से, किंतु 12 से कम नहीं होना चाहिए। 12 से कम नहीं होना चाहिए और 15% से अधिक नहीं होना चाहिए विधानसभा का। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे राज्य महाअधिवक्ता आर्टिकल 165 में। ठीक है, राज्य सर्वोच्च विधि का सलाहकार जो होता है राज्य का महाधिवक्ता होता है और केंद्र में महान्यायवादी होता है। नियुक्ति यहाँ राज्यपाल करती है, केंद्र में राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, वहाँ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे राज्य विधान मंडल के 3 अंग है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। यदि हो तो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। चलेंगे विधानसभा के देख लेंगे क्या इसमें स्थिति है। विधानसभा में जो होता है न्यूनतम जो होता है सीटों वाला राज्य सिक्किम 32 है। ठीक है, अर्हता क्या होगा, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की पूरा कर चुका हो। सीटों की संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सीट होना चाहिए। अपवाद स्वरूप में सिक्किम में 32 सीटें हैं, गोवा और मिजोरम में 40 सीटें हैं। लेकिन विधानसभा में जो होता है कम से कम 60 सीटें होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अपवाद स्वरूप में जो होता है इतनी सीटें रखी गई। सदस्य समाप्त हो सकता है, सदस्यों की बैठक बिना अनुमति लगातार अगर 60 दिन अनुपस्थित हैं तो जो होता है विधानसभा की सदस्यता आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है, सर्वाधिक सीटों वाला राज्य जो होता है उत्तर प्रदेश से 403 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा की भी सीटें ज़्यादा हैं, विधानसभा की भी सीटें ज़्यादा हैं, राज्यसभा की भी सीटें ज़्यादा हैं। ठीक है, विधान परिषद की भी सीटें भी ज़्यादा हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में समझ लो सभी सीटें उत्तर प्रदेश कंफर्म कर लीजिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट, विधान परिषद की बात कर देते हैं। सदस्यों की संख्या अधिकतम राज्य विधानसभा की कुल 1/3 होना चाहिए, 1/3 से ज़्यादा नहीं। न्यूनतम कम से कम 40 कम भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत ऐसे राज्य जहाँ 40 से कम है। विधान परिषद की युक्ति देखिए, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें विधान परिषद की, बिहार में 58, महाराष्ट्र में 78, ठीक है, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में जो होता है 58, तेलंगाना में 40। तो कहाँ कहाँ भी विधान परिषद है, 1 2 3 4 5 6 राज्यों में। 6 राज्यों में विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नोट कर लीजिए, इनका नाम पूछा जाता है। ठीक है, अस्थाई सदन है। ठीक है, कार्यकाल सदस्यों का 6 वर्ष है। सदस्यों की योग्यता भारत का नागरिक और 30 वर्ष की पूरा कर चुका है। जैसे केंद्र में राज्यसभा होता है वैसे जो होता है यहाँ पर जो होता है विधान परिषद होता है राज्य में। ठीक है, दोनों एक ही हैं। आगे चलेंगे, संविधान संशोधन भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, संसद संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन या परिवर्तन निरसन कर सकती है। ठीक है, संसद संविधान संशोधन जो था किसी भी सदन में मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। याद करना 368 के तहत। ठीक है, आगे देखेंगे, संविधान संशोधन के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत अर्थात उस सदन में कुल सदस्यों की संख्या बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ठीक है, संविधान में कुछ उपबंधों में संशोधन करके कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल में मंजूरी लेना आवश्यक है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन इसकी प्रक्रिया के द्वारा होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, इसकी प्रक्रिया के द्वारा केंद्र और राज्य कार्यपालिका पर शक्ति का विस्तार है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, केंद्र और राज्य के विधायी शक्तियों का विभाजन, जीएसटी जो होता है, 7वीं अनुसूचियाँ जो होती है, सब ये जो होता है आर्टिकल 368 के तहत हुआ। संसद राज्यों के प्रतिनिधि, संविधान संशोधन प्रक्रिया 368, संविधान में संशोधन को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। ठीक है, संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। संविधान संशोधन विधेयक जो तक राष्ट्रपति की मंजूरी देने के लिए बाध्य है। ठीक है, राष्ट्रपति जो था संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए क्या है, बाध्य है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ पीसीएस में फिक्स कर लीजिए, तुरंत फिक्स करिए अपना। ठीक है, स्थानीय लॉर्ड रिपन जनक माने जाते हैं, राज सूची का विषय है स्थानीय शासन। ठीक है, अगर देखेंगे 2 भागों में बटा है, एक पंचायती राज प्रणाली है और दूसरा स्थानीय। ठीक है, स्थानीय नगरीय प्रशासन जो था प्रणाली में कुल 18 विषय हैं। संवैधानिक दर्जा इसे कब दिया गया, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 1 जून 1993 को प्रभावी हुआ था। नोट कर लीजिए,
नगरीय शासन प्रणाली। 74वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा 1 जून 1993 से जो था प्रभावी हुआ था। 3 स्तर पर है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। ठीक है, पंचायत की बात करें, शुरुआत की गई थी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। पंचायती राज प्रणाली शुरुआत, कुल विषय की संख्या 29 है, नोट कर लीजिए। 3 स्तर हैं, ग्राम खंड, खंड पंचायत और जिला पंचायत। बलवंत राय मेहता समिति नोट कर लीजिएगा। ठीक है, शुभारंभ की बात करें 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, संवैधानिक दर्जा की बात करें 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो था 24 अप्रैल 1993 से प्रभावित। नोट करिए, 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी और 2 महीना के बाद 1 जून 1993 से नगर पालिका पर। इतना क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, नोट करिए। नोट हो गया, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, पंचायती राज के प्रमुख समितियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए प्रमुख समितियां, नोट करें। अशोक मेहता समिति 1977 में प्रमुख सुझाव दिए थे द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, खंड पंचायत और जिला पंचायत। नोट करिए, आगे देखेंगे। जीवी केशव समितियां 1985 में प्रमुख सुझाव त्रिस्तरीय पंचायत में राज प्रणाली पर बलवंत राय मेहता समिति 1997 में खंड जो जिला पंचायत। ठीक है, ग्राम खंड और जिला पंचायत 3 पंचायत पर अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति 1957। नोट करेंगे। पीके थुंगन समिति 1988, लक्ष्मी सिंघल समिति 1986 में। नोट करेंगे। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा इसी समिति के आधार पर दिया गया। नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज को जो होता है संवैधानिक दर्जा इन्हीं समिति के सिफारिश के आधार पर दिया गया था। किसके? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ठीक है, LM सिंघवी समिति 1986। नोट कर लीजिए, आगे चलेंगे। पंचायती राज से राज्य और नगर निकाय, देखिए चुनाव जो होता है राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। सदस्य की न्यूनतम योग्यता 21 वर्ष है। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वित्त की सिपाही राज्य वित्त आयोग करता है। ठीक है, रिक्त सीट होने पर 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। वर्तमान में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में पंचायती राज संस्था नहीं। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ठीक है, पंचायती राज संस्था कोई नाम नहीं है। ठीक है, वित्त आयोग की बात करते हैं। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में गठन जो था राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर की जाती है वित्त आयोग। ठीक है, कार्य का सुझाव देना, संघ और राज्यों के मध्य कार्यों को बंटवारों के संबंध में, करों के बंटवारे के संबंध में ये सुझाव देता है। राज्यों के अनुदान सहायता के लिए संबंध में। ठीक है, 2 कार्य इसका मुख्य है। संरचना 1 अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति को सलाह मानना बाध्यकारी नहीं है, रिपोर्ट केवल सौंपता है। ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष पहला केसी नियोगी। नोट करेंगे, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे पहले केसी नियोगी, 12वां सी रंगराजन, 13वां विजय केलकर, 14वां YB रेड्डी सिंह और वर्तमान में 15वां NK सिंह। नोट करेंगे, NK सिंह इनका मिलान करने के लिए आया था, इसलिए यहाँ पर रख दिया गया। इतने लोगों को पूछा गया। नोट करिए, आगे चलेंगे। अब निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग की बात करेंगे। चलिए, निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324। नोट करिए, विधि का अधिकार है, मतदान का अधिकार है। निर्वाचन आयोग विधि का अधिकार और मतदान का अधिकार है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा। ठीक है, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मताधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखें। निर्वाचन आयोग में चुनाव करवाता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का भी, लोकसभा, राज्यसभा का भी, विधानसभा, विधान परिषद का भी। इतने लोगों को निर्वाचन आयोग जो होता चुनाव करवाता है। नोट कर लेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का। इससे बना हुआ है एक, क्या बना हुआ जो होता है देखेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसी से बना हुआ। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बना हुआ। ठीक है, क्या निर्वाचन आयोग किसे? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बना है।
इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। 60 या 65 वर्ष जो भी पहले हो इसका कार्यकाल होता है, ठीक है, जिससे बना है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है सुकुमार सेन थे, नोट करेंगे। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रमा देवी थी। वेतन भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, ठीक है। निर्वाचन आयोग के समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब शॉर्टकट में बता गया। आगे देखेंगे आपात उपबंध भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360, नोट करिए। आपात उपबंध जो होता है कब से कब, 352 से 360। चलिए देखेंगे पहला क्या करेंगे। 352 कब लगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ठीक है। इसे राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा पहली दफे 3 बार लगा, 1962, 1971, 1975, नोट करेंगे। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है, 62, 71, 75 में। कारण क्या था, युद्ध, वायु आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति के स्थान पर जो था 44वां संशोधन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह, नोट कर लेना। पहले आंतरिक अशांति था, अब क्या कहा जाता है इसे, सशस्त्र विद्रोह। 44वां संशोधन की तरह प्रस्तावित किया गया था, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। घोषणा करता है राष्ट्रपति संघीय मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव की तरह, ठीक है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा तभी हो सकती है जब राष्ट्रपति घोषणा करता है, लेकिन कब, जब संघीय मंत्रिमंडल के लिखित जो होता प्रस्ताव पेश करे तभी जो होता है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है, ठीक है। वित्तीय आपात 360 अब तक एक बार भी नहीं लगा है अब, ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है शासन 356, कारण क्या होगा, राज्य का संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तब। आपातकाल की घोषणा का जो था संसद द्वारा अनुमोदन दो तरह से, ठीक है। पहला होता है कि राष्ट्रीय आपात की काल की दशा में, ठीक है, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत जो होता है 1 माह के भीतर पारित करना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल की दशा संसद के दोनों सदनों विशेष बहुमत के द्वारा 2 माह के अंदर भीतर पारित करना आवश्यक है, ठीक है। वित्तीय आपात अभी एक भी दफे नहीं लगा गया, नोट कर लीजिए, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कुछ संशोधन एक नज़र में, कुछ संशोधन जो था एक नज़र में देख लेना जो महत्वपूर्ण संशोधन है, ठीक है। महत्वपूर्ण पहला संशोधन 1991 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार, न्यायिक समीक्षा और कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी सिंधी को, ठीक है। 24वां संशोधन 1971 में संसद को अधिकार दिया गया कि संविधान के किसी भी भाग या मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे 35वां संविधान संशोधन 1974 सिक्किम को सहयोगी राज्य बना। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम पूर्ण राज्य बन गया, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया। मूल कर्तव्य 4 जोड़ा गया, भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। नीति निषेधक तत्व भी जोड़ा गया। समान और निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39 में ये भी जोड़ा गया 42वां संशोधन के द्वारा, ठीक है। 39 का में, ठीक है। और 43 का उद्योग और प्रबंध कामगारों को भाग लेना, ये भी जो होता है कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे देखें क्या जोड़ा गया है, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, जीवों की रक्षा, ठीक है, 48 का में जोड़ा गया। राष्ट्रपति में कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है, ये भी कहा गया। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था 42वां संशोधन के द्वारा, लेकिन 44वां के द्वारा फिर घटा दिया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे 44वां संविधान संशोधन 1976। चलिए, कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्निर्वाचन के लिए भेजने पर राष्ट्रपति को शक्ति थी, परंतु पुनर्विचार के बाद मानना बाध्यकारी था, ठीक है। लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया। पहले 42वां संविधान के द्वारा 6 वर्ष कर दिया गया, 44वां के द्वारा घटा दिया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में आंतरिक अशांति शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह का शब्द जोड़ा गया था 44वां संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति कैबिनेट के लिखित सलाह पर जो था आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति किसके, कैबिनेट के लिखित सलाह पर ही जो होता है आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अपने आप जो होता है घोषणा करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार की सूची से हटाकर
300 का के अंतर्गत रख दिया गया था, विधिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, 44वां संशोधन, इसको हमने बता दिया। 52 संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया था। नोट करिए। 61वां संविधान संशोधन 1989 में लोकसभा और विधानसभा में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। 69वां संविधान संशोधन 1991 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो था बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे। 17वां संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने का अधिकार दिया गया। किसका? दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा, और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को नहीं है, केवल दिल्ली पुडुचेरी को बस। 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, भाषा को 8वीं अनुसूची में। 71वां संशोधन 1992 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, आगे चलेंगे। 86वां संविधान संशोधन 2002 में मूल अधिकार की श्रेणी अनुच्छेद 21 का में जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसे जो होता बता दें, नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत अनुच्छेद 45 में विषय वस्तु में परिवर्तित करते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध भी किया गया था। ठीक है, मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जो होता यही था। ठीक है, अभी हमने बताया था, आगे चलेंगे। 89वां संविधान संशोधन 2000 जो होता है 3 की बात करते हैं, 2003 की। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग आयोग की व्यवस्था की गई थी। नोट करें। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 91 संविधान संशोधन जो होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार में लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, अभी बताया ना मंत्रिपरिषद में, ये कब थे? 91 संविधान संशोधन के द्वारा। राज्य विधान मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन 12 से कम भी नहीं हो सकती राज्य मंत्रिपरिषद में, विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या। ठीक है, नोट कर लीजिए। 92वें संविधान संशोधन 2003 में 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा को जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई। ठीक है, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में बात करें, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 99वां संविधान संशोधन 2014 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था की गई थी। 2015 में उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक ठहराते हुए क्या कर दिया? रद्द कर दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे। 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच जो था भूभाग का स्थानांतरण। नोट करिए। 101वां संविधान संशोधन विभिन्न अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर देश का एक कर प्रणाली की संकल्पना की गई, वस्तु और सेवा कर, जिसे जीएसटी कहा गया था। नोट करेंगे, आगे देखेंगे। 102वां संविधान संशोधन 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को जो था संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखेंगे। 2 और संशोधन है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए नौकरियों में और शैक्षणिक में जो था 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। नोट कर लीजिए। 104वां संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, इसमें क्या क्या? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए जो था अगले 10 वर्ष तक 2030 तक जो था बढ़ाया गया। नोट करेंगे। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में जो था आंग्ल भारतीयों को मनोनयन प्रदान का समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 104वां सन 2019 में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये PCS में पूछा जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में जो आंग्ल भारतीयों को नियुक्त किया जाता था उसे अब क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1, इनको जो था समाप्त कर दिया। अब कोई नियुक्ति का प्रावधान नहीं। ठीक है, 105वां संविधान संशोधन 2021। ठीक है, राज्य को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने और सूची बनाने का अधिकार पुनः दे दिया गया है। ठीक है, राज्य में अधिकार 102वें संविधान संशोधन के द्वारा छीन लिया गया था, लेकिन ये अधिकार पुनः दे दिया गया। ये था संशोधन। ठीक है, समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं संविधान के भाग देख लेते हैं। ठीक है,
चलिए, भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र 1 से 4 अनुच्छेद 104। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है। भाग 4 राज्य का नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। 4 का मौलिक कर्तव्य भाग 51 क। भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से 51। भाग 6 राज्य के बारे में चर्चा है 152 से 237। भाग 7 निर्सत के बारे में अनुच्छेद 268। ठीक है, 38। ठीक है। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र के वर्णन है अनुच्छेद जो था 239 से 242। ठीक है, आगे देखेंगे। भाग 9 में पंचायत हैं 243 से 243 अड़ा तक। भाग 9 का में नगर पालिका है 243 तौ से लेकर या 6 तक। भाग 9 का में सहकारी समितियां हैं अनुच्छेद 243 से 243 या तक। भाग 10 में अनुसूचित जात जनजाति के क्षेत्र में 244 से 244 का तक। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच के संबंध है अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 12 में वित्त संपद और वैदिक संविदाएं हैं। ठीक है, 300 का में। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और समागम की बात कही गई है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे भाग 14 में जो होता है वाणिज्य समागम और राज्य के अधीन सेवाएं की बात की गई है 308। ठीक है। भाग 14 का में अधिकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 323 क से 330 ख तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग है, इंपॉर्टेंट है 324 से 329 तक। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध है 330 से 342 क तक। भाग 17 में राजभाषा है 343 से 351 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखते रहिएगा। अब जो भी भाग है सब इंपॉर्टेंट है। भाग 18 आपात उपबंध है 352 से 360। भाग 19 प्रकीर्ण है 361 से 367। भाग 20 जो था संविधान संशोधन है 368। भाग 21 जो था अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है 369 से 392। भाग 22 में संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है 393 से 395 तक। ये हुआ संविधान का संशोधन। अब चल लेते हैं संविधान की अनुसूचियाँ। कुल 12 अनुसूचियाँ जो होती हैं इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, फिर अनुच्छेद अनुसूचियाँ खत्म हो जाएंगी। चलिए देख लेते हैं, अनुसूचियाँ देखेंगे। पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र है। दूसरी में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, ठीक है, उपसभा सभापति, ठीक, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, कैग को वेतन और भत्ते से, पेंशन से संबंधित है। तीसरी में भारत के संघ पदाधिकारियों को शपथ और प्रतिज्ञान से है। चौथे में राज्यसभा में जो था स्थानों के आवंटन की है, राज्यसभा में स्थानों के। पांचवी में अनुसूचित जात अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठे में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को जनजातियों के प्रशासन के बारे में। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पाँचवीं छठवीं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पाँचवीं छठवीं है। सातवीं में देख लेंगे हम संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। भाग 8 में भाषाओं की मान्यता है 22 भाषाओं की। 9वीं सूची में अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन पर आधार पर निहत्था के बारे में है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में उल्लेख मिलता है, नोट करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद हैं जिनको पढ़ लीजिए। अनुच्छेद, ठीक है, भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 में चलिए अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। भाग 3 नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में नामों में परिवर्तन है। भाग 5 में संविधान के प्रारंभिक जो था नागरिकता है। अनुच्छेद 12 में जो होता है राज्य की परिभाषा है। ठीक है, अनुच्छेद 14 में जो होता है विधि के समझ, समता और विधियों का समान संरक्षण है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, नोट करते रहिएगा। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता विषयक अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 20 में अपराधों को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है।
21 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। 21 का में 6 से 14 वर्ष तक सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य अधिकार है। भाग 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के जो होते संरक्षण है। ठीक है। भाग 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है। भाग 24 में कारखानों आदि में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध है। भाग 25 में अंतःकरण की और धर्म आबाद उप के रूप में मनाने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, नोट करते रहेगा। ठीक है। भाग 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। भाग अनुच्छेद 30 में शिक्षण सभाओं स्थापनाओं प्रशासन करने अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 39 का में समान और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है। 40 में ग्राम पंचायतों के प्रावधान है। ठीक है। 44 में जो होता है आपके नागरिकों के लिए समान एक सिविल नागरिक संहिता है, नोट करेंगे। अनुच्छेद 45 में जो होता है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था के देखरेख और शिक्षा का उपबंध है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन और अन्य वन्य जीवों का संरक्षण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण की बात की गई है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात है, नोट करेंगे। 51 का में मूल कर्तव्य है। 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा एक। 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद योग्यता की बात कही गई है। ठीक है। अनुच्छेद 60 में जो होता है राष्ट्रपति पद और शपथ का प्रतिज्ञान है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, नोट करेंगे। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह और जो था सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे। जितने भी आर्टिकल बता रहे हैं सारे आर्टिकल अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कैसे पढ़ना है। ठीक है। अब हम आपको जो होता है सारे आर्टिकल अभी तुरंत रिपीट करवा दे रहे हैं। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी की चर्चा है। 78 में संसद के गठन की चर्चा है। 85 में संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन की बात की गई है। और अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात कही गई है। ठीक है, आगे देखेंगे। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 111 में विधेयक की राष्ट्रपति की अनुमति है। आर्टिकल 112 में देखेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण की बजट की बात कही गई है। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात कही गई है, नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय में होना बात कही गई है, आगे चलेंगे। अनुच्छेद 137 में निर्णय और आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वलोकन की बात कही गई है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात कही गई। ठीक है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात की गई। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात की गई है। अनुच्छेद 152 में राज्यों के राज्यपाल की बात की गई। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा की गई, नोट करेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा की गई, नोट करिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। 164 में अनुच्छेद 165 में राज्य की महाधिवक्ता की बात कही गई है। अनुच्छेद 169 में जो होता है राज्यों के विधान परिषदों की उत्साधन और जो होता है सृजन की बात कही गई है। ठीक है, आर्टिकल 200 में अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों को अनुमति की बात कही गई है, नोट करते रहिए। अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के विश्रांत काल तक में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 226 में कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट बताए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 233 में जिलों न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कही है। 233 में 239 में संघ राज्य के प्रशासन की बात की गई है। ठीक है,
आगे देखेंगे 239 क में जो होता है दिल्ली के संबंध में विशेष है। 243 का में ग्राम सभा है। 243 खा में पंचायतों का गठन है। नोट करते रहिए अभी समाप्त हो जाएगा। 243 घा में पंचायतों का आरक्षण है। झा में जो होता है पंचायत की वित्तीय स्थिति पुनर्वलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 243 टा में पंचायतों के लिए निर्वाचन के लिए व्यवस्था की बात कही गई। 243 था में नगर पालिकाओं का गठन है। ठीक है। 243 या घर में जिला योजना का है। ठीक है। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित विधि बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान की बात कही गई है। 253 में अंतर्राष्ट्रीय करार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 263 में जो होता अनुच्छेद अंतर्राज्य परिषद के संबंध में। 266 में भारत के राज्यों को संचित निधियों और लेखा के बारे में। 267 में भारत के आकस्मिक निधि के बारे में बात की गई। 267 में 269 का में माल और सेवा कर परिषद अर्थात जीएसटी काउंसिल की बात की गई है। अनुच्छेद 269 79 का नोट करेंगे। 279 का में बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात की गई। अनुच्छेद 300 का में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाता, संपत्ति के अधिकार की बात कही गई। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की बात कही गई है। ठीक है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के बीच लोक सेवा आयोग की बात की गई। नोट करेंगे। 323 का में प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई। 324 में निर्वाचन आयोग की बात की गई। अनुच्छेद 300 का में लोकसभा में अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति की सीटों के आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है। अनुच्छेद 332 में राज्यों के विधानसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 338 में राज्य अनुसूचित जातियों के लिए की गई। 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियों के लिए की गई। नोट करते रहें। 43 आ जाओ। अनुच्छेद 43 में संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी, बात की गई है। 300 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं हैं। ठीक है। 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा तथा वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की बात कही गई है। ठीक है। अनुच्छेद 356 की बात करें, राज्यों में संवैधानिक तत्व विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन का उपबंध की बात कही गई। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया की बात की 68 में। ठीक है। ये हुआ आपका भारत का संविधान समाप्त। ठीक है। ये आर्टिकल जो लास्ट था ये समाप्त हो गया। तो इतना ही क्वेश्चन आपको पढ़ना था, इसमें रिपीट करना था। ठीक है। और संविधान तो इतना जल्दी समाप्त नहीं होगा जो 1.5 घंटे में आप समाप्त कर दिए। ये संविधान समाप्त होने में कम से कम जो होता है 15 दिन के क्लास में लगेंगे। ठीक है। आप जो होता है क्लास से फ्री हो जाएंगे। जैसे हम क्लास ऑफलाइन पढ़ाते हैं उसमें जो होता है यूट्यूब पर जो होता है वीडियो नहीं चलता है, तो हम जब ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं तो क्लास में जो होता है वही वीडियो आपको अपलोड कर दिया करेंगे। जो बच्चे जो होता है नहीं क्लास हमारे ले पाते हैं वो संविधान की क्लास ले सकते हैं। ठीक है। हम संविधान जो होता है पढ़ाएंगे लेकिन 22 दिसंबर के बाद। 22 दिसंबर के बाद पहले एग्रीकल्चर पे काम होगा क्योंकि समीक्षा अधिकारी का पेपर है, तो पहले हम एग्रीकल्चर पे काम करेंगे, इसके बाद जो था संविधान पे काम करेंगे। ठीक है। चलिए बस वही काम पुराना है। बस 10 सेकंड का आप समय, 1.5 घंटे का हमने समय दिया, 10 सेकंड आप समय देंगे। क्या करना होगा, अगर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, कमेंट जरूर बताया करिएगा। ठीक है। और सब्सक्राइब कर करके शेयर कर दीजिएगा चैनल को। बस इतना ही है। बस आपका 10 सेकंड लेंगे और हम 1.5 घंटा आपको देने के लिए तैयार हैं। ठीक है। चलिए आपके साथ हमारी शुभकामनाएं।